हो गया। हेलो 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 सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं दोस्त? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए सर, एग्जाम के नजदीक हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे कुछ कुछ नए नए चीजों को सीखते जाएंगे और एग्जाम आते आते हम एक अच्छे कंटेंट के साथ एग्जाम देने जाएंगे, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम देने जाएंगे और बेहतर करेंगे। तो सर मैं आ गया हूं फिर से आज आपकी सेवा में 20 सवाल का डिस्कशन कराने और साथ ही साथ इस 20 सवाल का डिस्कशन करने के बाद प्रिंस एक बार लक्ष्मण से पूछिएगा काउंटिंग ऑफ फिगर का थंबनेल लगा पाया है कि नहीं लगा पाया है। उससे हम 6 बजे बोल दिए थे, नहीं है तो यहाँ दे दीजिएगा, हम ये कर लेंगे। है उसमें तो थोड़ा सा 10 बजे कैसे, हम उसमें किस नाम से है? न्यू फाउंडेशन करके होगा। हाँ आप यही रख दीजिए, हम लगा लेंगे, ठीक है। हाँ चाहे देखिएगा ना 17-18 नंबर क्वेश्चन पहुंचेंगे तो एक बार प्लीज आ जाइएगा, ठीक है। तो साहब मैं आज थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दिया, भाई बंधु हैं मेरे अगल बगल, बहुत सारे काम करते हैं। तो चला मैं आज 20 सवाल का ये जो मैं लेके आया हूं इसका डिस्कशन कराने के बाद काउंटिंग ऑफ फिगर में जितने भी टाइप्स हैं उस सारे टाइप्स को मैं आज क्लियर करूंगा और हर टाइप के सवाल का और हर किस्म के सवाल का मैं आज कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा ताकि हमारे बिहार एसएससी और एसएससी जीडी में एग्जाम, एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले जो भी भाई बंधु हैं एक बेहतर कंटेंट के साथ एग्जाम हॉल में जाए और अपना परचम लहरा के आए। तो आइए सर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सवाल नंबर 1 को। 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहां पे सर बैल दिया है और यहां पे गाय दिया है। अब सर इसमें आपको तो समझ में एकदम डेफिनेटली आ रहा होगा कि क्या रिलेशन है। सर बैल मेल है, ठीक है, बैल मेल है और ये सर फीमेल है। बैल मेल हो गया और गाय फीमेल हो गई। उसी प्रकार सिंह सर मेल है और सिंह की फीमेल कौन हो जाएगी? सिंहनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज विल बी राइट आंसर। ओके सर, वेरी गुड, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपकी इजाजत हो तो मैं अगले सवाल पे बढ़ूं। हाँ अगले सवाल पे सर मैं चलता हूं। सवाल नंबर हमारा 2 नंबर सवाल सर मैं आपके लिए लाया हूं। कुछ सवाल मैं खुद से कराने के लिए लाता हूं, कुछ सिखाने के लिए, कुछ आपसे करवाने के लिए। साहब आप इस सवाल नंबर 2 का मुझे 30 सेकंड के अंदर आंसर बता दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि सर आप एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी में लगे हैं और बेहतरीन आपकी पढ़ाई चल रही है। जल्दी बताइए। वैशाली हाजीपुर के धरती से प्रणाम। खुश रहिए भाई, सब लोग खुश रहिए, आनंद रहिए, एकदम पढ़िए मन लगा के। सर जिंदगी में अगर कुछ लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचना है तो दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा दोस्त। चलिए टाइम से पहले ही बहुत सारे मेरे भाई बंधु का आंसर आने लगा ऑप्शन नंबर डी यानी 400। क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सर। चलिए सर, जिन जिन भाइयों का 400 आ रहा है ना सबका सही है। कैसे साहब? देखिए ये 11 है, ओके, ये 11 है, यहां पे प्लस आप 2 कर दीजिए। 11 2 कितना हो जाएगा? 13, स्क्वायर कर दीजिए 169, 169 हो जाएगा। दी गई संख्या में 2 अंक बढ़ाइए, दिए गए संख्या में 2 अंक बढ़ाइए, उसका स्क्वायर कर दीजिए आंसर। उसी प्रकार सर यहाँ 18 दिया है, 18 आप प्लस अपने मन से 2, ये हो जाएगा सर 20, आप 20 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 400। आपका सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर 3 नंबर सवाल का आंसर सर आप ही को बताना होगा। कुछ सवाल का आंसर सर मैं बताऊंगा, कुछ सवाल का आंसर सर आपसे पूछूंगा। चूंकि एग्जाम देने सर आप ही को जाना, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम 100% सर क्लियर होना चाहिए। तो साहब जल्दी से बताइए 30 सेकंड के अंदर और सोच समझ के बताइएगा, तुक्का नहीं मारिएगा। लीजिए मैं साइड हट जाता हूं। विद्यालय शिक्षक और छात्र के बीच सबसे उपयुक्त वेन आरेख दर्शाने वाला ऑप्शन बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बोलिए।
जहानाबाद के शीतलगढ़ गांव से प्रणाम गुरुजी। क्या बात है सर, खुश रहिए, एकदम खुश रहिए सर, जिंदगी में कहीं भी रहिए खुशी खुशी से रहिए। चलिए टाइम खत्म और टाइम से पहले आंसर आना स्टार्ट। ऑप्शन नंबर डी। सर डी जिन जिन भाइयों का आ रहा है सबका सही है। कैसे? देखिए ये शिक्षक और छात्र का सर हम रिलेशन लगाते हैं। ये शिक्षक हैं और ये छात्र हैं, ये दोनों कहाँ होते हैं? दोनों के दोनों भाई साहब विद्यालय के अंदर होते हैं, शिक्षक और छात्र, ये दोनों विद्यालय के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4 को देखते हैं सर हम लोग। 4 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, जरा इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा। सवाल नंबर 4 को देखा जाए। ओके सवाल नंबर 4 कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद चौथे पद से। देखिए सर इसमें इसका कुछ रिलेशन दिया है, इससे इसका कुछ रिलेशन दिया है, ये रिलेशन पता करिए, इसका रिलेशन किसके साथ होगा ये बताइए। और ये कैलकुलेशन करने का टाइम सर 30 सेकेंड। आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बोलिए। जल्दी बता दीजिए आंसर। क्या होने जा रहा है आंसर इसका? जल्दी। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। आइए यहां देखते हैं ए का वैल्यू 1, ई का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 3, आई का वैल्यू 9, ई का वैल्यू 5, एम का वैल्यू 13। 1 से 5 हुआ भैया 4 बढ़ा, 3 से 9 हुआ 6 बढ़ा, अब 5 से 13 हुआ 8 बढ़ा, 8 5 13, 4 6 8 का सीरीज में क्रम में बढ़ रहा है। डी का वैल्यू 4, एफ का 6, एच का 8। ठीक है अब हम बढ़ाएंगे इसी के क्रम में, तो 4 से 4 बढ़ाएंगे 8, 8 नंबर पे क्या हो जाएगा एच। 6 में 6 बढ़ाएंगे 12, तो 12 नंबर पे हो जाएगा एल। 8 में 8 बढ़ाएंगे 16, 16 नंबर पे पी हो जाएगा, एच एल पी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्त अगले सवाल पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर का आंसर क्या होगा सर? 5 नंबर सवाल का आंसर आप करिए और जल्दी से करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए। यहां तो सवाल छोटा छोटा दिख रहा है बाबू, रुक जाइए, मुझे दिख रहा है, मैं लिख देता हूं। 5/6 दिया है। देखिए मैं सवाल यहां बना देता हूं, 5/6 अनुपात 121। 1 मिनट आगे क्या है, 8/9 बराबर 8, 121 समानुपात का चिन्ह 8 हट जो 8/9, 8/9 न है हाँ। 5/6 अनुपात 121 समानुपात 8/9 अनुपात, यहां पे अनुपात वाट। बताइए आंसर क्या होगा? 5/6 बराबर 121, 8/9 बराबर वाट। ये सवाल बड़ा शानदार है सर, नया टाइप का सवाल लगा। आप एग्जाम में बनाने में बना तो देंगे सब लोग, पर एग्जाम हॉल में बनाने में कहीं देर ना लग जाए, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए सर हम यहाँ पे इस सवाल को लेकर के आए हैं ताकि पहले से ही आप कॉन्सेप्ट सीखे रहिए। चलिए वाह रे मेरे शेर और शेरनियों, आंसर आपका आ ही गया अंततः ऑप्शन नंबर सी। दिमाग लगाने में तो सर आप लोग माहिर हैं, इस बार सर ईश्वर चाहेंगे ना परफेक्ट तौर पे आपका नौकरी होगा सर, फिक्स है। चलिए सर ऑप्शन सी जिनका आ रहा है मेरे ख्याल से सभी लोगों का सही है। देखिए सर किया क्या है, ये 5 को आइए 6 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 6 और 5 11, 11 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा 121 यहाँ पे दिया है। उसी प्रकार सर आपको 8 आप प्लस 9 करना है 17 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर कर देना है, हो जाएगा कितना 289। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 पे। सर टाइम बर्बाद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, यहां देखिए सर
सर मैं आजकल वही सवाल ज्यादा लेकर के आ रहा हूं जो सवाल आपके एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों का कहना है सर सवाल बड़ा आसान आसान रहता है। सर एग्जाम हॉल में हार्ड सवाल के साथ साथ ज्यादा सवाल आसान पूछता है, इसलिए सर आसान आसान सवाल भी मैं करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी है, मैं वो भी करा रहा हूं। जल्दी से बता दीजिए सर, हृदय और हृदय रोग विज्ञान से संबंधित है, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में कौन सा शब्द किससे संबंधित है, जल्दी से देखिए और यही रिलेशन के अनुसार आंसर बताइए जल्दी सर। सवाल नंबर 6 का उत्तर बता दीजिए क्या होगा, जल्दी से दोस्त। देखिए एक बंधु और कमेंट कर रहे हैं सर क्वेश्चन बहुत आसान है। सर आपका जो एग्जाम होने वाला है ना उसका भी क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, आसान आसान ही रहेगा, कुछ सवाल टफ होंगे। चलिए कुछ लोगों का सी आ रहा है और कुछ लोगों का डी। सर आंसर आपका सही डी होगा। देखिए सर हृदय दिया है और हृदय रोग विज्ञान दिया है, तो सर यहाँ पे सिंपल सा बात है, हृदय का अध्ययन करते हैं हम लोग हृदय रोग विज्ञान में। हृदय का अध्ययन यानी हृदय की पढ़ाई कहाँ होगी, हृदय रोग विज्ञान में। तब पादप का पढ़ाई प्राणी विज्ञान में नहीं, पादप का पढ़ाई प्राणी विज्ञान में नहीं होगा, पेड़ पौधों में होगा, गलत है। फाइकोलॉजी कवक नहीं, शैवाल, शैवालों का ना फाइकोलॉजी होता है। रोग के लिए अस्पताल नहीं जी नहीं, गलत है। विषाणु, हाँ ये विषाणु का अध्ययन विषाणु विज्ञान में करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पे आ जाओ मेरी जान और जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। यहां तो कोई सवाल ही नहीं दिख रहा है, कैसे ये लोग पीपीटी आज बनाए हैं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं सवाल बना देता हूं सर, मुझे पता है, मैं जहां से सवाल सेलेक्ट करता हूं उसका पीडीएफ मेरे पास है सर, मैं यहां से देख के बता देता हूं 7 नंबर सवाल क्या है। कोई बात नहीं सर, 7 नंबर सवाल मैं बना देता हूं, ये लोग नहीं बनाए हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं, थोड़ी सी लापरवाही किए होंगे या कुछ टेक्निकल इशू आया होगा। चलिए सर यहाँ पे के और एन दिया है। सर आज मैं सवाल बड़ा शानदार ढूंढ के लाया हूं, 121 और बट्टा में 196। सर सवाल आसान ही है सर, ऐसा नहीं कि सवाल मैं हार्ड लेके आया हूं, सवाल आसान ही आसान है, लेकिन कुछ टेक्निकल सवाल है सर, यहाँ पे वाट है। और सर ऑप्शन नंबर ए का जरा बात कर लिया जाए तो सर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 256 अब बट्टा में 400। ओके साहब, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 256 अब बट्टा में 196। ठीक है दोस्त। सी में लिखा हुआ है 324 अब बट्टा में लिखा हुआ है 144 और डी में लिखा हुआ है 324 अब बट्टा लिखा हुआ है 441। बताइए जल्दी से सर उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए, जल्दी से बोल दो भाई। 324 बट्टा 441 बोले तो ऑप्शन नंबर डी सभी बंधु का सही है। चलो भाई सभी बंधु का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में समझाता हूं क्या किया है। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, इसका स्क्वायर करके ऊपर लिख दिया। एन का वैल्यू 14 होता है, स्क्वायर करके 196 लिख दिया। उसी प्रकार सर आपको करना है, आर का वैल्यू 18 है, इसको स्क्वायर करके 324 कर दीजिए। यू का वैल्यू 21 है, स्क्वायर करके इसका वैल्यू 441 कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो सर ये सवाल हार्ड नहीं था, मैं फिर से कह रहा हूं सवाल आसान था, बस इसके पैटर्न कुछ नए टाइप्स के थे जिसको हमने लाया ताकि आप पहले से सीख लीजिएगा और एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सर सवाल नंबर 8 पे आ जाते हैं जल्दी से। 8 नंबर सवाल सर थोड़ा सा आपको बेहतर तरीका से समझना पड़ेगा वरना आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। पहले सर मैं आपको टाइम लगा देता हूं यहाँ पे 40-45 सेकेंड का इस सवाल को बनाने के लिए। आप एक बार सोच लीजिए, बना के बता दीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या होगा। मां सीता की धरती सीतामढ़ी से प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्कार भाई।
तुम्हारी सीतामढ़ी को, धरती को बाबू मेरे तरफ से भी प्रणाम है, जहां जगदम्बे मातेश्वरी सीता ने जन्म लिया, उस धरती को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जल्दी बोलो दोस्त, जल्दी से बताइए आंसर। देखिए बंधु, कथन में यहां क्या कह रहा है जरा इसको समझिएगा, वरना ये सब बड़ा गलती होता है। कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन में कहा कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं और कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। ओहो हो, यहीं से सर रिलेशन जोड़ लीजिए, दोनों का सवाल सर जल्दी बन जाएगा और सही बन जाएगा। कहा कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं और कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। ए भैया, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, यानी जापान में काम करने वाला जितना वैज्ञानिक है, चाहे वो कहीं का रहे, सब के सब प्रतिभाशाली हैं। फिर से सुनो, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक, तो सारा वैज्ञानिक जापान का छोड़ो होगा और भी देशों का होगा। तो जिस जिस देश का वैज्ञानिक, जितना वैज्ञानिक जापान में काम करता है, सब प्रतिभाशाली है और कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम करते हैं। एकरा मतलब कि कुछ चीनी वैज्ञानिक जो जापान में काम करते हैं वो भी तो प्रतिभाशाली हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये बात तो कतई गलत है। कहा कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। यस यस यस, जो बात सवाल में है वही बात आपका जवाब में है। कहा सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है ना रे भाई, ऐसा तो कहीं बातें नहीं कहा। कहा कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। हाँ जी हाँ, क्योंकि कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं और जापान में काम करने वाला सब वैज्ञानिक है, तो कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बोल भैया कोनो तकलीफ? सर कैलेंडर का क्वेश्चन है रे भाई, इसी में है, देखो ना कैलेंडर का सवाल लेके आया हूं, चिंता नहीं करो। उदित नारायण लिख रहे सर आप मेरा नाम ले लीजिए, ले लिया दोस्त। चलो अगले सवाल पे बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर सवाल। सर देख लो क्या कह रहा है एक बार, ठीक है। 9 नंबर बाबू सवाल हमारा क्या है, देखो यहां पे लिखा ACE और यहां पे लगा दिया दर्पण। बोला दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखो भैया किसी भी फिगर को दर्पण में देखिएगा तो दर्पण का बायां भाग दाईं ओर चला जाता है, दायां भाग बाईं ओर चला आता है। आप नाक छेदा लीजिए, एकरा में पहिनी है, और दर्पण में देखिए तो ये वाला उन्ने नजर आएगा, ये वाला इन्ने नजर आएगा, पलट जाता है। यानी नजदीक का नजदीक रहता है, दूर का दूर दर्पण के, ठीक है। जो दर्पण के नजदीक है वो नजदीक रहते हैं, जो दूर है वो दूर रहते हैं। अब सर आप इसको इमेजिनेशन के आधार पे सीधा पलट के आंसर मार दीजिए, आंसर ए होगा। अना तो बना के मारिए, देखिए ई है तो ई को ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, दर्पण के नजदीक। सी है तो सी को ऐसे, ए है तो ए को ऐसे, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई तकलीफ किसी दोस्त को? नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। भाई साहब 10 नंबर क्वेश्चन लीजिए, मैं ला दिया हूं वर्णमाला का, और ये भी वर्णमाला का कंडीशनल सवाल है। मैं क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए टाइमर लगाता हूं 40 सेकंड का। 40 सेकंड के अंदर आप इस सवाल का आंसर बताइए, वो भी जल्दी जल्दी बताइए। कैलेंडर का सवाल मैं आज लेकर के आया हूं, इसी में है। और जिन जिन भाई बंधु को अगर कैलेंडर में तकलीफ हो रहा है तो साहब चिंता नहीं करिए, जिस जिस चैप्टर में आपको तकलीफ है आप हमको बस कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। हम प्रतिदिन 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कराने के बाद उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, आपका तैयारी सर बेहतरीन हो जाएगा। जल्दी बोलिए। आंसर नहीं बता पाए अभी लगता है आप क्वेश्चन नंबर 10 का। देखो भैया, कहा कि यदि शब्द RAINBOW रेनबो के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से, ओहो देखो भैया
RAIN, ठीक है ना, RAINBOW, रेनबो। रेनबो के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बनने वाली वर्णमाला को बाएं से दाएं तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा बाईं ओर से छठा वर्ण होगा? वह जबरदस्त सवाल। कह रहा है मेरी जान कि जो इसमें स्वर है उसको पिछलका अक्षर से और जो व्यंजन है उसको अगलका अक्षर से बदल दो। तो आर क्या है? व्यंजन। अगला अक्षर क्या है? एस। ए क्या है? स्वर। पिछला अक्षर क्या है? जेड। आई क्या है? स्वर। आई का वैल्यू 9, पिछला अक्षर 8, एच हो जाएगा। एन क्या है? व्यंजन। एन को अगला अक्षर से ओ हो जाएगा। बी क्या है? व्यंजन, अगला अक्षर सी हो जाएगा। ओ क्या है? स्वर, यहाँ पे पहला अक्षर उससे पहले 14। डब्लू क्या है? व्यंजन, डब्लू के बाद एक्स आ जाएगा। ये हमारा बदलाव हो गया। फिर इसको क्रम में सजाइए। तो इसको क्रम में सजाइएगा तो कैसे सजाइएगा? यहाँ सी को करिएगा शुरू में, सी के बाद किसको करिएगा? एच को। एच के बाद किसको करिएगा? एन को। एन के बाद किसको? ओ को। ओ के बाद किसको? एस को। एस को बाद किसको? एक्स को। एक्स के बाद किसको? जेड को। सब अरेंज हो गया ना। अब कहा वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, लोग कर दिए। तो निम्न में से कौन बाईं ओर से छठा वर्ण होगा? बाईं ओर से 6, 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या हो जाएगा रे भाई? एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा, सी। ये गलत मार रहे हैं, छठा अक्षर पूछ रहा है, आप यहीं पे गिन दिए हैं एन। ऐसे थोड़ा गिनना था। वो कह रहा है बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बनने वाली वर्णमाला को बाएं से दाएं तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित यहां न हुआ तब बाएं से छठा बताना है। एक से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़िया सवाल था। आइए अगले सवाल पे। अब सर सवाल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग के साथ साथ शायद आपको कलम भी लगाना पड़ सकता है। आइए आज देख लीजिए, बड़ा होच पोच हो गया है। यहां देखिए फिर ऑप्शन गड़बड़ है। मैं सही कर देता हूं, घबराइए मत। आपकी सेवा में सर मैं हूं, कोई लोग रहे या ना रहे, कोई आपको धोखा दे दे, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मैं जो बोल दिया हूं सर काम करूंगा ही, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऑप्शन नंबर ए में है सर 10:27 सहित 5/11। ठीक है, उसके बाद 54 सहित 6/11 बी में, 54 सहित 6/11। सी में है सर 21 सहित 9/11, 21 सहित 9/11 और डी में है सर बी और सी दोनों। देखिए सर ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, मैं आपको एक बहुत शानदार जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, क्योंकि मेथड आप सबको पता है। मेरे जितने भी स्टूडेंट सब मेरा मेथड जानते हैं, मैं कैसे बताता हूं। मैं आपको एक जबरदस्त सा लॉजिक बताता हूं, वो सुनो। यहां पे कहा बी और सी ना, तुम आंख बंद करके ये आंसर मार सकते हो। पूछो कैसे? कभी भी आपको एग्जाम में टाइम अगर कम बचता हो और ऐसे सवाल को बनाना हो, अगर टाइम ज्यादा है बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। मैं जो ये ट्रिक बता रहा हूं ये 98% सवाल में फुलफिल करता है, 10% में धोखा भी दे सकता है, लेकिन आप जल्दीबाजी में बना सकते हैं। कैसे? यहाँ इसको और इसका एक अंक जोड़िए, ये 7 है, ये 5 है, 12 होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये जोड़िए सर 6 है और ये 4 है, 6 4 10, यहाँ 10 पूरा, ये आंसर होगा। यहाँ देखिए 21 सहित 9/11, 9 व 1 10 आंसर होगा। यानी बी और सी दोनों हमारा आंसर होगा बिना बनैले। मतलब ये ऊपर वाला पूर्णांक का और इसका एक अंक जोड़ने पे अगर मान आपका 10 आ जाता है, समझ जाना है वही आपका आंसर होगा। ये तुक्का है, ये ट्रिक है, लेकिन ये 90% सवाल। बनाने का विधि सीखो, बनाने का विधि सीखो। ऐसे सवाल में आपको सबसे पहले घड़ी बनाना पड़ेगा। घड़ी बनाने के बाद सवाल में जो पहला टाइम दिया है वो बजाना पड़ेगा। यहाँ लिखो 12, यहाँ लिखो 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 1 2, ये 4 5, ये 7 8,
ये 10 और ये 11। आप क्या करिए बाबू, यहाँ पे आपको क्या करना है, सुनो जी, ये आप यहाँ पे 10 बजाइए, आप 2 बार 12/11 लिखिए और देखिए आपको क्या करना है। कहिएगा सर 2 बार क्या है, 2 बार आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना है, कहा 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब एक ही रेखा में होगी। याद रखिएगा, घड़ी की दोनों सुई एक ही रेखा में 2 बार होती है 1 घंटा में। कब, जब एक बार इसके ऊपर आ जाती है तब, एक बार जब इसके विपरीत डायरेक्शन में जाती है तब। ध्यान से सुनना, एक बार कब, जब इसके ऊपर आके ओवरलैप कर जाती है तब, एक बार जब इसके विपरीत डायरेक्शन में जाती है तब। घंटा की सुई 10 पे है, मिनट की सुई को अगर हम 4 पे कर देंगे तो बताइए इसके विपरीत डायरेक्शन में चल जाएगी, एक सीधी रेखा में हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 12 से लेके आ जाएंगे 4 पे। 12 से 4 पे लाएंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा। कितना लगेगा सर, 12 से 4 पे आने में 20 मिनट। गुना कर दो और इसके बाद इसको ले जाके तुम इसके ऊपर चढ़ा दो। ऊपर चढ़ा दोगे तो भी एक सीधी रेखा में हो जाएगी। ऊपर ले जाके चढ़ाने में 10 पे ले जाना पड़ेगा, 10 पे ले जाने में 50 मिनट चलाना पड़ेगा। गुना करके कैलकुलेशन कर दो, आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24, 240/11। तोड़ दोगे तो 54 सहित 21 सहित 9/11 होगा। 21 सहित 9/11 तोड़ के देख लीजिएगा, 21 सहित 9/11 होगा। इसको तोड़िएगा 12 5 60, 600/11। ये तोड़िएगा तो 54 सहित 6/11 आ जाएगा। ये भी होगा, ये भी होगा, इसीलिए हमने बोला बी और सी। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप ये जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मेरे से पढ़े होंगे तो ये सब मेथड आपको आसान लगेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू साहब, हमारे भाई साहब 12 हो जाएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप मुझे इसका आंसर 30 सेकंड में अरेंज करके बताइए जल्दी से। कहा TUOONRD को पुनर्व्यवस्थित करने से आपको क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बाबू। कि तुझे दिल से कहे से है जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुझे दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। भाई साहब आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, एक ट्रेन का नाम। कैसे इसको अरेंज करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है। ये बाबू पुनर्व्यवस्थित करने की नौबत तब आती है जब चीजें अव्यवस्थित होती हैं, ठीक है ना। इसको देखो बाबू, अरेंज करते पहले डी को यहां लाते हैं डी, फिर लाते हैं यू को यू, फिर लाते हैं आर आर, DURO N T O D D U U R R हट रहे R O O N N T T O O दुरंतो। सबको अरेंज किए, दुरंतो बन गया। आप दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में तो जानते ही होंगे, दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में तो पता ही होगा। तो ये हो गया दुरंतो, क्या बना, दुरंतो बना, दुरंतो दुरंतो बन गया। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, दुरंतो एक्सप्रेस में लूट गया। अरे काहे भाई आए, चलो भैया सवाल नंबर 12 पे आ जाइए। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तू बेवफा है जो मैं जान जाता। बोलिए 30 सेकंड में आंसर बताइए। बोलिए साहब, जल्दी बोलिए। कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे सवाल को सरना आप ABCD लिखिए के बनाइएगा, गलती होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा। आप बना डायरेक्ट भी सकते हैं मेरी जान, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं,
लेकिन गलत हो जाएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, मामला फंस जाएगा। इसलिए लिख के बना लीजिए जल्दी से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां से मार्कर पकड़िए। कहा कि प्रत्येक तीसरा अक्षर सी, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 3 चौक के 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 हट गया। प्रत्येक तीसरा अक्षर यानी 3 का गुणज हटा देना है। ठीक है, अब इधर से भाई साहब आपको गिन देना है, क्योंकि दाएं से कहा, दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या हो जाएगा, एन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि मैं रंग शरबतों का, जल्दी बताइए बाबू। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल का आंसर कैसे लाइएगा, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा टाइम लगाइएगा, लेकिन 30 सेकंड में बनाइए, और नहीं बनाइएगा तो हम 30 सेकंड में बनाने का या उससे भी पहले बनाने का आपको विधि सिखाएंगे। कहा यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते हैं, घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा, जल्दी से बताइए। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, जल्दी, हाँ, और बने रहिएगा सर, अंतिम में मैं काउंटिंग ऑफ फिगर सिखाऊंगा। ये 20 सवाल कराने के बाद देखो सर ऐसे सवाल 1 2 3 4 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक लिखिए। कहिएगा काहे सर, काहे कि 16 तक का पूछिए रहा है, आगे क्या लिखिएगा। कहा कि सी से प्रारंभ करें तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आंसर डी हो गया है। एस मार रहे हैं यार, फिर गलत मार दिए ना, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर ना होगा जी, है बताइए, बोलिए, आर होगा, आप सी मार रहे हैं। चलिए आर सही है सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर डी मिल गया। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 15। भाई साहब सवाल नंबर 15 का उत्तर बता दीजिए। कहा उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हॉकी का मैदान के साथ रिलेशन बनाया है, हॉकी का रिलेशन दिया है मैदान के साथ। आप पूछा बैडमिंटन का किसके साथ होगा, इसमें टाइमर नहीं लगाएंगे, जितना जल्दी आंसर बता सकते हैं बता दीजिए। हॉकी का मैदान के साथ तो बैडमिंटन का किसके साथ, जल्दी बोलिए। हॉकी का मैदान के साथ तो बैडमिंटन का भैया किसके साथ, जल्दी बोलिए जी। हॉकी का मैदान के साथ तो बैडमिंटन का किसके साथ। देखो सर जैसे हॉकी मैदान में खेलने वाला चीज है, हॉकी कहाँ खेलता है आदमी, हॉकी मैदान में, उसी प्रकार बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। अब कहिएगा सर कोर्ट में कौन, जहां केस लड़ा जाता है, जहां जज साहब होते हैं ना, इसके लिए कोर्ट अलग, कोर्ट नहीं है कोर्ट है, कोर्ट कोर्ट, इसके लिए कोर्ट बनाया जाता है जाली वाली लगा के। ठीक है, बैडमिंटन वगैरह बचपन में खेले होंगे, देखे होंगे, जाली टांगा जाता होगा, तो इसका कोर्ट बनाया जाता है, ऑप्शन डी हो गया। चलिए 16 नंबर सवाल में भाई साहब आपको भिन्न चुनना है, तो जल्दी से भिन्न चुनिए और जल्दी से बताइए। और जानते हैं सर एक बात, इस बार जो शनिवार का टेस्ट हम लेने वाले हैं ना, इसमें बड़ा शानदार प्रश्न इस बार सेट किए हैं। इस बार एकदम इस सीरीज का नाम रख दिए शनिवार लगा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा एकदम नाम रखे हैं, क्योंकि अब की बार वाला जो क्वेश्चन मैं सेट किया हूं ना शनिवार, यानी जो शनिवार को टेस्ट होने वाला है 10 बजे से ऑफलाइन, उसमें मैं खट्टा मीठा सवाल 50 को सेट किया हूं। जो लोग पटना है सर जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस। ये सब सर हमारे
भारत के सेनाओं में से सर एक एक उनका सेना है। सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ये सब सर बॉर्डर पे दुश्मनों से रक्षा करते हैं। जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा ये भारत के अंदर आंतरिक दुश्मनों से रक्षा करते हैं, माने प्रशासनिक सेवा इसमें सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगले सवाल पे, सवाल नंबर 17 नंबर सवाल का सर उत्तर समझ लीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, 17 नंबर सवाल, कहा यदि कल रविवार था तो आने वाले कल के बाद अगला दिन। ओए होए होए, बड़ा बढ़िया सवाल है। 30 सेकंड में सेट करिए जल्दी, और इस आंसर से भेंट करवाइए हमको। जल्दी सेट करिए, आंसर से भेंट करिए, हमको बताइए क्या आंसर होगा, और जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। सर हम आ सकते हैं क्या? भाई साहब आप लोग जितने लोग लाइव हैं और यदि पटना में रहते हैं तो हमसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, किसी को ला सकते हैं। 9 बजे 10 बजे 9 बजे हर शनिवार को 10 बजे सुबह में जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट में एडमिशन नहीं कराना पड़ता है। डायरेक्ट आइए, किसी को भी लाइए, मात्र 10 रुपया में आपका टेस्ट हो जाएगा, और उसी टाइम में उसका डिस्कशन भी करा देता हूं। देखो सर यहाँ इस सवाल का आंसर आने लगा। कहा यदि कल रविवार था, भाई साहब पहले मैं बात करता हूं आज का बात करूंगा तो कल ये हो जाएगा पीछे। कहा कि कल रविवार था तो ये कल हो गया क्या? रविवार। ओके, कहा कि कल रविवार था, आने वाले कल के बाद अगला दिन, आने वाले कल के बाद अगला दिन। कल रविवार था कहा तो पिछला कल, आने वाले कल के अगला दिन कह रहा है, तो ये कल है, आने वाला ये कल है, ये कल के बाद वाला दिन आपको ये ज्ञात करना है। तो रवि है तो आगे जाएंगे सोम, मंगल, बुध है, आंसर हो जाएगा बुधवार। और आज दिन भी कौन सा है? बुधवार। तो मैं आज ही के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया था, मैं खुद लिखा था इस सवाल को पीडीएफ बनवाने से पहले। ठीक है मेरी जान, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 17 के बाद 18 पे। ओके, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से। चले आगे हैं, आगे चले। चलिए सवाल नंबर 18 पे, 18 नंबर सवाल देखो भाई, बोला ना मैं कैलेंडर लेके आया हूं, टेंशन ना लीजिए। कहा कि 4 नवंबर 2013 को रविवार है, आ जाइएगा। 4 नवंबर 2013 को रविवार है, तो अभी 4 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा? देखो साहब जी यहाँ पे 4 नवंबर दिया है, थोड़ा नया सवाल है लेकिन बड़ा आसान है, थोड़ा टेक्निकल है। देखिए 4 नवंबर 2013 को रविवार दे दिया, ठीक है। 4 नवंबर 2013 का दिन दिया रविवार, 4 वर्ष बाद पूछा, तो 13 में 4 वर्ष जोड़ दीजिए, 13 4 17, तो 14 15 16 17। अभी मत कहिएगा कि सर 4 वर्ष बाद कहा था, और आगे ना ले लेंगे, नहीं भाई 4 वर्ष बाद कहा तो 13 में 4 जोड़ दीजिए 17। और आपको पता है कि एक साधारण से जब दूसरे साधारण में जाते हैं 1 दिन बढ़ता है, अलिप में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है, तो यहाँ बढ़ गया 2 दिन, यहाँ बढ़ा 1 दिन। तो ये रवि में 1 बढ़ाइएगा तो यहाँ सोम हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाइएगा मंगल होगा, फिर 2 बढ़ाइएगा बुध बृहस्पति, ये शुक्र। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शुक्रवार। 18 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए अब बने रहिएगा, ये 20 क्वेश्चन का सीरीज जैसे कंप्लीट होगा, प्रिंस भाई मेरे आए हुए हैं, तुरंत पीपीटी लगाएंगे और हम धड़ाधड़ लग जाएंगे। कहाँ? ओए होए 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 होए, काउंटिंग ऑफ फिगर का कॉन्सेप्ट बताने में। चल भैया 19 नंबर सवाल का एक बार उत्तर खाली बता दो, ओकरा बाद हम धड़धड़ा देते हैं आज एकदम मशीन गन उठा के सब काउंटिंग ऑफ फिगर को। एक दिन में तो सर खत्म नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेशन में हमको 5 दिन 4 दिन लग जाता है, फिर भी सर मैं कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा, एक एक दिन में 1 1 2 2 टाइप तो खत्म कर ही सकता हूं। जल्दी से बताइए, लेकिन सर वादा रहा एग्जाम से पहले कुछ ऐसे टॉपिक का मैं खात्मा कर दूंगा साहब, जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। इसमें बस बताइए कितना त्रिभुज बन पाएगा, जल्दी बताइएगा कि हम ही बताएं। सर कैलेंडर का पूरा डिटेल में पढ़ा दीजिए, एकदम पढ़ा देंगे, टेंशन ना लेना है, ठीक है। देखो साहब मैं बताता हूं, एक वर्गाकार बॉक्स हो चाहे आयताकार बॉक्स हो, आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, या कोई भी 4 रेखा से घिरा हुआ कोई क्षेत्र आपको मिल जाए, समझिएगा 4 रेखा से घिरा हुआ कोई क्षेत्र मिल जाए और उसमें लाइन खींच के ट्रायंगल पूछे, तो आप बस नंबरिंग कर दीजिए, आप 2 गुना कर दीजिए बड़का अंक को, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, देखो भैया, तो वैसने सवाल नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है जी। अरे हम तनी टेढ़ा बनाए हैं, आई तनी सोज है, और कोनो अंतर थोड़ो है, मिला लो। हम झूठ का बोल रहे हैं, ऐसने ना है जी। तो देख भैया 1 2 3 4, तो यहां से निकल गया 8। बोलो कोनो तकलीफ? आ जैसन ऊपरवा है उसहू नीचेवो है। देखो जैसन ऊपर है वैसने नीचे, तो इधरों से आ गया 8 गो। ओए होए, अलग अलग था तो 8 गो, ऐसा सूरा दोनों अटैच हो गया। यहाँ पे आके भेंट किया, तो भेंट किया तो देखो यहां से एगो अलग निकल जाएगा नया। बोलो हाँ या ना? इसका तो गिनती नहीं हुआ था, एगो यहां से निकल जाएगा 2 गो। आई लाइनवा आया है तो एगो छोटका इधरों ना बनाएगा 3 गो, एगो इधर बनाया 4 गो, छोटका छोटका एगो ये बनाया 5, एगो ये बनाया 6। तो ये भैया आ गया 6। और कहीं है? अब तो कहीं नहीं है। तो 8 8 16 और 6, तो 16 4 20 2 22। टोटल सवाल का उत्तर हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो सर टेक्निक पता रहेगा तो सवाल का आंसर जल्दी आएगा। अब कंडीशन आएगा तो इधर तो अलग अलग बनाएगा, उसको गिन लेना है। 16 को पहले निकला था। चलो बहुत सारे लोगों का 22 आ गया। लो भैया आज का सेशन का अंतिम सवाल 20 नंबर, ले लोटा सवाल नहीं है। आ गया, आ गया, चलो आ गया। और आ गया तो हम आंसर भी ला देते हैं। देखो अब 20 नंबर सवाल के बाद मैं लगूंगा काउंटिंग ऑफ फिगर में। और साहब मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। अब पंखों से कहां कुछ होता है, हौसलों से उड़ान होता है। एगो कहानी सुनाते हैं, प्यारा सा सुनिए। बड़ा जबरदस्त इंसान के जिंदगी में वो सीख लाता है और उनके कचड़े कॉन्सेप्ट को बेहतर कॉन्सेप्ट बनाता है। जानते हैं क्या? पूरे पक्षी में एक ही पक्षी ऐसा है जिसकी हिम्मत होती है कि वो बाज को चोंच मारे। ससुरा कोनो पक्षी बाज के आगे नहीं जा पाता है, डर है कि ले ले हमरा उड़ जाएगा, खा जाएगा। लेकिन एक ही वो थेथर पक्षी है जो बाज को भी चोंच मारता है। जानते हैं कौन? वो है कौआ। कौआ जब बाज अपनी उड़ान को भरता है और कौआ उसके पीठ पे जाके चोंच मारता है, बाज एकदम प्यार से उस कौए को छोड़ करके, कौआ से लड़ता नहीं है, कौआ को नीचे छोड़ देता है और अपने बादलों से ऊपर चला जाता है। इतना ऊपर उड़ान भरता है कि ससुरा कौआ का औकात वहां जाने का नहीं होता है। तो आप अगर मेरे बाज हैं तो आपको इन छोटे मोटे जो कौए चोंच मारते हैं उनको छोड़ करके और ऊपर उड़ना होगा और आपको मेहनत करना होगा। हो सकता है आप पढ़ रहे हो, अब बगल वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है। देखना खेसारी लाल के कितना बढ़िया गाना आया है, पवन सिंह का गाना आया है, शिल्पी राज गाइए रही है, राजा जी एगो खून कह दो अपने हाथे, ए राजा जी एगो पून कह दो अपने हाथे खून कर दो। ऐसा गाना गाई, दिल्ली में ससुरा कांड हो गया, 35 टुकड़ा में काट दिया है। एक से गाना सभी भोजपुरी में लोग गा रहे हैं। हमारा तो बड़ी कभी कभी गुस्सा आता है। एगो नीलकमल सिंह का गाना सुने कि जैबे जब जयमाल डाले तो तार काटब जनरेटर करे। ससुरा ये जरनियाही वाला काम है कि नहीं है? इतना किसी से बदमाशी करना चाहिए? वो जयमाला पर जाएगी तोरा जनरेटर के तार काटने का क्या जरूरत है? बिना मतलब के गाना सब गाता है, खाली जरनियाही वाला काम। तो हो सकता है आपका पार्टनर गाना सुनता हो, ठीक है, कोई कुछ और कर रहा हो, आप कहिए तू कर, हमरा पढ़ना है, चुपचाप पढ़े दे। नहीं पढ़ने दे रहा, हट जाइए किनारे, पढ़िए। जब आपका नौकरी होगा ना तो वह आपसे कहेगा कैसे पढ़ रहा था भैया, तनी बता दो। कहिएगा उस ही तू गाना सुन रहा था, हम पढ़ रहे थे। ओकरा फिर समझाइएगा। आइए इसको समझिए। कहा कि 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा? 3 के विपरीत सतह पे देखो भाई, जिस अंक का विपरीत पूछे ना, सबसे पहले आपको मैं एकदम छोटा सा मेथड बताता हूं। उस अंक के बगल में देखिए कौन कौन सा अंक है, और जौन जौन बगल में है वो आंसर नहीं होगा, एकदम कंफर्म जान लीजिए। 3 का बगल में 6 है तो गैलो 6 बोरा में। 3 के बगल में 5 है, इहो नहीं होगा, बगल में है तो विपरीत नहीं होगा। 3 के बगल में भाई साहब 1 है, 1 को गया, लो आंसर 4 हो गया। एकदम सिंपल सा सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो 3 का आंसर और क्या क्या आ सकता है? और क्या आएगा? यही आएगा दूसरे मेथड से। अगर हम बात करते हैं इस डाइस में 3 है, इसका रिलेशन किसके साथ बनाएंगे? इसका रिलेशन हम इसके साथ बना देते हैं, दोनों में 1 1 कॉमन आ जाएगा, है ना। अब यहाँ 1 कॉमन रख के घुमा दो क्लॉकवाइज, 5 और 3, यहाँ 4 और 6। आपसे पूछा किसका? 3 का, दिन का, सॉरी गलत घुमा दिया लगता है। 1 के बाद 5 और 3, 1 के बाद
ये तो गलत आ रहा है, इससे ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है, इससे गलत आ रहा है। ससुरा जो भी ये सवाल बनाया है गलत बनाया है, गलत ये नंबर सेट किया है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। अब हम देखते हैं 3 यहां है, इसके साथ हम मिला देते हैं किसको, इसके साथ मिला देते हैं इसको। तो देखो यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, समान सतह पर नंबर कॉमन है, 3 का डायरेक्ट 4 हो जाएगा। एक जगह गड़बड़ किया था, जैसे सवाल बनाने वाले लोगों का भी दिमाग से कभी कोई चीजें उतर जाती हैं तो गलत नंबर रखा जाता है। डाइस का नियम है, जबकि किसी भी तरह से बनाइएगा आंसर सेम सेम आएगा। ठीक है, तो 20 सवाल का सेशन कंप्लीट हो गया, बेहतरीन तरीका से आप लोग सीख गए। गुरुजी नौकरी पाने के लिए इस बार लगन से एक भी पूरी नहीं खींच पाए, अब बहुत अच्छा किया। चला तू लगन में पूरी नहीं खींच पाया ना, कोनो बात नहीं है, तू खाली मन लगा के पढ़ो ना, रोज तोरा घरे पूरी छानेगा, मैडम छानेगी, तो बियाहवा होगा बड़ी की कन्या से, रोज पूरी छान छान के खिलाएगी, पनीरे बनाएगी। खाली नौकरी करो ना, खाली नौकरी करो। ठीक है, देखो अभी हम तुमको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं किसका, काउंटिंग ऑफ फिगर का। हेलो, थोड़ा देर भैया, 15 मिनट क्लास लेके आइए रहे भाई साहब, जल्दी से सीख लीजिए। हाँ दादा, गड़बड़ाएगा का, एकदम एकदम तुरंत 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 चालू करते हैं। काउंट फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर आपको सिखाते हैं मेरी जान। ठीक है, आपको काउंटिंग ऑफ फिगर सिखाते हैं। कैसे कटता है, उसको बुलाइए, कर देता है। इधर से देखिए तो कुछ थोड़ा देर वेट कीजिए, बोर्ड अभी सही करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लग जाएंगे। थोड़ा उसको बुलाइए तो सर, रूम में होगा। कैसे काटता है, इधर से कट जाता है, वो पता नहीं कैसे काटता है, कहे नहीं आ रहा है। आता है यही से ना, ऐसे ही ना आता है, प्रोसेस यही है ना। हैं? भोजन जाने दीजिए। नहीं, थोड़ा देर रुक जाओ, चला बोर्ड ऑफ करवा के ऑन करवा रहे हैं, फिर सिखाते हैं आपको। ठीक है, हैं? क्या हो गया? जिनको वेट करना है ना साहब पढ़ने के लिए, वो रुकेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे।
जिनको नहीं पढ़ना है वो जाइए गाना वाना सुनिए, बहुत सारा काम है, कर सकते हैं सर, मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। जिनको जिनको लगता है कि मैं कोई और काम कर लूं, अभी बहुत टाइम इंपॉर्टेंट है वो काम के लिए, तो वही काम कीजिए। अभी आपको लगता है एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप वही काम कीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। और जिसको लग रहा है कि नहीं एग्जाम इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट है सर, वो लगे रहेंगे, वेट करेंगे थोड़ा देर। मैं भी सर यहाँ बैठा नहीं हूं, टेक्निकल इशू है उसको सही कर रहा हूं। ठीक है दोस्त। न्यू फाउंडेशन। चलिए सर, मैं अभी आपको सिखाऊंगा काउंट फिगर। ठीक है सर, काउंट फिगर मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सीखिएगा। सर काउंट फिगर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, और सर काउंट फिगर में मैं आज आपको फाउंडेशन का वो मटेरियल लेकर के आया हूं जो मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूं। क्यों सर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सर इस कदर पढ़ाया जाए, इस कदर सिखाया जाए कि एग्जाम में आपका सवाल बिल्कुल भी ना फंसे। ठीक है, तो आइए सर, मैं लेकर के आता हूं आपको काउंट फिगर की दुनिया में, और मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा लाइन गिनने के लिए आज। ठीक है सर, लाइन गिनने के लिए। सर एग्जाम हॉल में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कोई फिगर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखा कहेगा सर, या सरल रेखा के जगह सरल ना कह करके सीधी रेखा कहा जाएगा, कहेगा कितनी सरल रेखाएं हैं या कितनी सीधी रेखाएं हैं। सर सीधी रेखा कहे या सरल रेखा कहे, कॉन्सेप्ट समझो, फिर फटाफट हम लोग तेजी में सर आज काउंट और फिगर का सारा क्वेश्चन देख लेंगे। धीरे धीरे मैं सर आपको सब सिखा दूंगा, चिंता नहीं करना है। सर सीधी रेखा कहे या सरल रेखा कहे, एक बात याद रखिएगा, लाइन जो होता है ना साहब, लाइन जो होता है, रेखा जिसको रेखा कहते हैं, लाइन जो होता है जिसको रेखा कहते हैं, या इसी को सीधी रेखा कहिए या सरल रेखा कहिए, ये सर हमेशा तीन प्रकार का, कौन कौन? वर्टिकल लाइन होता है सर, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और डायगोनल लाइन यानी तिरछी रेखा। सर वर्टिकल लाइन को हिंदी में लंबवत रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज और डायगोनल को तिरछी। सर वर्टिकल लाइन यानी लंबवत रेखा इस प्रकार का खड़ा, हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार का सोया हुआ, डायगोनल लाइन तिरछा। यानी आपको हर सवाल में तीन रेखा गिनना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका सारे बंधु स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब मैं सर इसको साफ करता हूं, आपको शॉर्ट में बताता हूं। दुनिया का कोई भी फिगर आपसे पूछा जाए, और किसी भी दुनिया का कोई भी फिगर दे देगा और पूछेगा दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं, सरल रेखाएं, याद रखिएगा रेखा तीन प्रकार का, कौन कौन सा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। सर वर्टिकल कैगो, हॉरिजॉन्टल कैगो, डायगोनल कैगो, ये गिन दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आएगा सटाक से। तो सर बात करता हूं मैं वर्टिकल का, एक यहाँ पे एक, दो यहाँ पे एक, तीन, तो यहाँ पे वर्टिकल का संख्या हो गया तीन। बात करता हूं सर हॉरिजॉन्टल का, ये एक है और ये दो है और ये तीन है, तो यहां हो गया तीन।
अब बात करता हूं सर डायगोनल का यानी तिरछी रेखा का, तो ये एक हो जाएगा यहाँ, एक यहाँ हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा 3, एक ये हो जाएगा 4, तो 4 हो गया। टोटल को सर जोड़िए, 4 3 7 3 10, कुछ नहीं सर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, 3 प्रकार का रेखा गिनिए। 1 2 3, वर्टिकल का संख्या हुआ 3, हॉरिजॉन्टल 1 2 3, हॉरिजॉन्टल का संख्या 3, डायगोनल 1 2 3 4 5 6, डायगोनल का संख्या 6, 6 3 9 3 12। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे फास्ट रिवीजन सर मैं करवाने जा रहा हूं आपको, फास्ट रिवीजन। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल 3 रेखा। सर वर्टिकल इसमें यानी खड़ा लाइन कहीं भी नहीं है। वर्टिकल का संख्या हो गया बंधु कै गो? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल का बात करें, वर्टिकल 0, हॉरिजॉन्टल देखिए सर 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल का संख्या 4 गो, डायगोनल 1 2 3 4, डायगोनल उधर से 4 गो, और सर इधर से भी गिनिए 1 2 3 4, तो इधर भी हो जाएगा कितना? 4 गो, 4 4 8 4 12, कुछ नहीं सर, ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी 12। वाह वाह वाह, बड़ा खुशी हो रही है जब आप लोग भी उधर से फटाफट आंसर बता रहे हैं। आइए सर इसमें देखते हैं रेखा का संख्या, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। सर वर्टिकल का बात करते हैं, 1 2 3 4 5, वर्टिकल का संख्या साहब हो गया 5 गो, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल का संख्या हो गया 4 गो, डायगोनल सर 1 2 3 4 5 6, डायगोनल हो गया 6 गो। तो भैया 6 4 10 5 15, कुछ नहीं साहब, ये आपका उत्तर है। कुछ तो नहीं करना है, खाली 3 रेखा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, बस गिनते रहिए। आइए 5 नंबर सवाल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। सर वर्टिकल का बात करें 1 2 3, वर्टिकल का संख्या सर 3 हो गया। हॉरिजॉन्टल का बात करें 1 2, हॉरिजॉन्टल का संख्या साहब 2। डायगोनल का बात करें 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 2 8 8 3 11। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। बात करिए वर्टिकल का, 1 2 3 4 5, वर्टिकल का संख्या 5 गो, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7, हॉरिजॉन्टल का संख्या 7 गो, डायगोनल नहीं है, 7 5 12। टोटल आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल पे 7 नंबर। 7 नंबर में सर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल गिनिए। वर्टिकल का संख्या 1 है, वर्टिकल का संख्या कै गो है साहब? वर्टिकल का संख्या 1 है। वर्टिकल का संख्या कै गो है भैया? वर्टिकल का संख्या 1, हॉरिजॉन्टल का संख्या 1, डायगोनल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, डायगोनल हो गया 8 गो, कुछ नहीं, 8 2 10। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब गिन लेंगे गुरुजी। अच्छा फिर से देख लो, एकदम फास्ट रिवीजन करा ही देते हैं, जब करा रहे हैं तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 1 2, वर्टिकल का संख्या 2, हॉरिजॉन्टल 1 2, हॉरिजॉन्टल का संख्या 2, डायगोनल 1 2 3 4 5 6, डायगोनल 6 6 4 कितना हो गया? 10। आंसर सी। ठीक है, अगले सवाल पे इसमें देखिए सीधी रेखाओं की संख्या, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। फास्ट डिवीजन, वर्टिकल 1, हॉरिजॉन्टल 1, डायगोनल 1 2 3 4, डायगोनल 4 4 2 6। आंसर बी हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो देखो भैया वर्टिकल का संख्या 1 हो गया, हॉरिजॉन्टल 1 2, हॉरिजॉन्टल 2, डायगोनल कै गो है? तो 1 2 3 4 5 6, डायगोनल का संख्या 6, 6 2 8 1 9। आंसर ए। क्या हो जाएगा? आंसर ए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला, यहां बताइए कितनी सीधी रेखाएं हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। वर्टिकल देखो 1 2 3, वर्टिकल 3, हॉरिजॉन्टल 1 2, हॉरिजॉन्टल 2, डायगोनल 1 2 3 4, डायगोनल 4 4 आ 2 6 व 3 9। आंसर ए। ठीक है, अगले सवाल पे
वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। वर्टिकल देखिए 1 2 3 4 5, वर्टिकल का संख्या 5 गो। हॉरिजेंटल 1 2 3, हॉरिजेंटल 3 गो। डायगोनल 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 6 3 9, 9 5 14, आंसर ए। ठीक है, ठीक है। चलिए इसका देखिए वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। वर्टिकल देखिए नहीं है, हॉरिजेंटल 1 2 3 4, हॉरिजेंटल 4 गो। वर्टिकल तो सर 0 है, हॉरिजेंटल 4 गो। डायगोनल 1 2 3 4, इधर हो गया 4, इधर 1 2 3, इधर हो गया 3, 4 3 7 4 11, आंसर हो गया ऑप्शन बी, सॉरी डी। टाइप चेंज करिए गुरुजी। उम्मीद करता हूं सर आप अब सारे सवाल बना लेंगे। दुनिया का कोई भी फिगर देख के पूछेगा कई गो लाइन है बना लीजिएगा। जैसे इसमें लाइन कहेगा गिनने के लिए, गिन लीजिएगा। इसमें लाइन कहेगा गिनने के लिए, गिन के बता दीजिएगा कि गिन दें। इसमें गिन लीजिएगा सर, आप अवश्य ही गिन लीजिएगा, मुझे विश्वास है। सर अब 10:15 भी हो गया है और सर आज क्लास भी बहुत ज्यादा देर हो गया है। और सर आज हम एक टाइप क्लियर भी कर दिए। कौन सा? लाइन गिनने के लिए। सर कल हम 2 टाइप क्लियर करेंगे, आयत और वर्ग। आज की सेवा सर यहीं तक, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।